हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 अक्टूबर से भी कई नियम बदलने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा सीधा असर आपके महीने के बजट पर पड़ेगा। कुछ बदलाव आपको राहत देने वाले हैं, जबकि कुछ बदलावों से आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। तो इन बदलावों पर गौर करें और इन्हें समझने के बाद ही अपने महीने भर का बजट तैयार करें। सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े ये खाते होंगे बंद। सुकन्या समृद्धि योजना में 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब से बेटियों के कानूनी अभिभावक ही उनके खातों का संचालन कर सकेंगे। नए नियम के मुताबिक अगर किसी शख्स द्वारा बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोला गया है और वह कानूनी तौर पर उसका अभिभावक नहीं है, ऐसे में उन्हें यह अकाउंट बेटी के कानूनी अभिभावक या माता पिता को ट्रांसफर करना होगा। नए नियमों के मुताबिक केवल कानूनी अभिभावक या प्राकृतिक माता पिता ही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खोल और बंद कर सकते हैं। इसके तहत अगर 2 से अधिक खाते खोले जाते हैं तो अन्य अतिरिक्त खाते बंद कर दिए जाएंगे। HDFC क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने की सीमा निर्धारित। HDFC के क्रेडिट कार्ड के मुताबिक अगर आप HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड धारकों में से एक हैं तो आपके लिए स्मार्ट बॉय प्लेटफॉर्म पर एप्पल के प्रोडक्ट के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने की सीमा निर्धारित कर दी गई है। अब से कार्ड धारक महीने में केवल एक बार ही इन रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। शेयरों के बाय बैंक पर टैक्स। 1 अक्टूबर से शेयरों की बाय बैंक पर भी डिविडेंड की तरह ही शेयर होल्डर लेवल के टैक्स लागू होंगे। इसके अलावा किसी भी कैपिटल गेन या लॉस को कैलकुलेट करते समय इन शेयरों की अधिग्रहण लागत को ध्यान में रखा जाएगा। इस बदलाव से बाय बैंक का ऑप्शन चुनने वाले शेयर होल्डर्स पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि अब कैपिटल गेन पर डायरेक्ट टैक्स लगाया जाएगा। पैन आधार से जुड़े नियम। 1 अक्टूबर 2024 से पैन अलॉटमेंट के लिए आवेदन फॉर्म और इनकम टैक्स रिटर्न में आधार एनरोलमेंट आईडी का उल्लेख नहीं किया जा सकेगा। सरकार की ओर से ये कदम डुप्लीकेशन को रोकने के लिए उठाया गया है। केंद्रीय बजट 2024 में उस प्रावधान को रद्द करने का प्रस्ताव रखा गया है जो आधार नंबर के बजाय आधार एनरोलमेंट आईडी का उल्लेख करने की इजाजत देता है। TDS रेट में बदलाव। सेक्शन 194DA लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए पेमेंट। सेक्शन 194G लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कमीशन। सेक्शन 194H कमीशन या ब्रोकरेज। सेक्शन 194IB कुछ व्यक्तियों या HUF द्वारा किराए का भुगतान। सेक्शन 194M कुछ व्यक्तियों या HUF द्वारा कुछ रकम का भुगतान। सेक्शन 194F म्यूचुअल फंड यूनिट की रीपर्चेज या UTI से संबंधित भुगतान। सेक्शन 19DA, सेक्शन 194H, सेक्शन 194IB और सेक्शन 194M के तहत भुगतान के लिए TDS दरें कम कर दी गई है। अब इन सेक्शन के लिए TDS दर 5% से घटकर 2% कर दी गई है। वहीं ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए TDS रेट 1% से घटाकर 0.1% फोकस करने वाले सेक्शन 194F को 1 अक्टूबर 2024 से हटाने का प्रस्ताव है। LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव। 1 अक्टूबर 2024 से LPG सिलेंडर की नई कीमतें जारी होने की संभावना है। LPG सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को इसकी कीमतों में बदलाव करती हैं। ऐसे में 1 अक्टूबर 2024 से LPG सिलेंडर की नई कीमतें जारी होने की संभावना है। हाल ही में 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें उतार चढ़ाव वाली रही है, लेकिन 14 किलो घरेलू सिलेंडर की कीमतें कुछ समय से स्थिर हैं। CNG PNG की कीमतों में बदलाव। 1 अक्टूबर से तेल कंपनियां एयर टरबाइन फ्यूल और CNG PNG की कीमतों में बदलाव कर सकती हैं। नए रेट मंगलवार सुबह 6 बजे से जारी हो सकते हैं। 1 अक्टूबर से कंपनियां नए नियम लागू करने जा रही हैं, जिससे मोबाइल यूजर्स को कई फायदे होंगे। अब यूजर्स अपने क्षेत्र में उपलब्ध नेटवर्क की जानकारी पा सकेंगे और स्पैम कॉल्स कम कर पाएंगे। पहले ये नियम 1 सितंबर से लागू किए जाने थे, लेकिन TRAI की तरफ से इसे 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। अक्टूबर में 15 दिन बैंकों की छुट्टियां। भारतीय रिजर्व बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अक्टूबर में कुल 15 दिन बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं। इसमें गांधी जयंती और दुर्गा पूजा से लेकर बैंकों में होने वाली साप्ताहिक छुट्टियां भी शामिल है। बता दें कि इस महीने में 2 शनिवार और 4 रविवार के दिन बैंक में छुट्टियां हैं।